रेस घोड़ा नहीं, घोड़ा चलाने वाला जीता है मलिक साहब। सुल्तान को कोई हरा दे, ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता। जी तो जिस ड्रामे का इंतजार था वो ऑन एयर हो चुका है। मोस्ट अवेटेड ड्रामा इसको कहा जा सकता है। उसकी एक वजह ये थी कि इसमें मुनीब भट्ट थे और उसके साथ साथ ही काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन कंपनी की जानिब से ड्रामा बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस ड्रामा का टीज़र जब भी दिखाया गया, इसका नाम कभी भी नहीं दिखाया गया, और जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ तभी हमें इस ड्रामा का नाम पता चला। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे, मैं ड्रामा सीरियल शिद्दत की बात कर रहा हूँ। आज मैं उसके हवाले से कुछ बात करूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं उसके जो डिस्कस करना चाहूँगा, और ये भी बात करूंगा कि अगर आपने वो ड्रामा अभी तक नहीं देखा और देख रहे हैं कि क्या वो ड्रामा देखना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करूंगा। जी तो ड्रामा की स्टोरी घूमती है असरा और सुल्तान के इर्द गिर्द, लेकिन इसके साथ साथ जो 2 एपिसोड्स मैंने अभी तक देखे हैं इसमें मुझे इन दोनों से ज़्यादा बाकी लोगों के इर्द गिर्द इसकी स्टोरी घूमती हुई नजर आ रही है। सुल्तान की एंट्री करवाई गई और दिखाया गया इस तरह से कि बड़ा ये पावरफुल शख्स है और पैसे वाला शख्स है, जबकि दूसरी जानिब जो असरा है वो भी एक अच्छे पैसे वाले ख़ानदान से दिखाई गई है। जबकि बाद में जब स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है तो पता चलता है कि जी सुल्तान इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है। ठीक है, उसकी अच्छी एक जॉब है जिसमें वो 8-10 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि वो करोड़पति है। जबकि दूसरी जानिब असरा बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास मुकाबले सुल्तान के। अब सुल्तान के बारे में जो थोड़ा बहुत तारुफ दिखाया है उसमें दिखाया गया है जी कि सुल्तान ने घोड़े वगैरह भी रखे हुए हैं या घोड़ों का शौक है उसको, और एक शख्स के चैलेंज करने पर सुल्तान बाकायदा तौर पर घोड़ों की रेस भी लगाता है। उसमें सुल्तान खुद से घोड़ा दौड़ाता है और ये बात कहता है उससे पहले, रेस घोड़ा नहीं, घोड़ा चलाने वाला जीता है मलिक साहब। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नजर आया, सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ थी वो ये कि पूरी की पूरी रेस जो दिखाई गई है सुल्तान की, वो रेस अगर आप नोट करें तो उसमें सुल्तान का कहीं भी कोई क्लोजअप नहीं है, यानी कि मुनीब भट्ट का कोई क्लोजअप आपको नज़र ही नहीं आएगा। वो सारा का सारा सीन इस तरह से गुजारा गया है कि साफ साफ पता चलता है कि जी इसमें मुनीब भट्ट तो होने ही नहीं वाला रेस में। अब एक सोचने की बात है कि अगर इस सीन को वाकई में शूट कर लिया जाता थोड़ा सा अच्छे तरीके से और मुनीब भट्ट को ही बिठाकर 1-2 क्लोज शॉट लिए जाते तो इस सीन की वैल्यू बड़ी बढ़ जाती। वहीं पर जो ड्रामा की हीरोइन है वो भी, यानी कि इस तरह वो देख रही होती है ये सारा सीन और वहाँ से उसको मुनीब भट्ट पसंद आना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको ये पता चलता है जी कि इस शख्स के पास तो बहुत सी डिग्रीज हैं, बहुत काबिल शख्स है, तो उसके बाद वो उसको पूरे तरीके से पसंद करना शुरू कर देती है। बहरहाल जी अभी जो चीज़ दिखाई गई है उसमें यही समझ आया है कि सुल्तान कुछ हद तक काम को लेकर वर्कोहॉलिक भी दिखाया गया है और थोड़ा सा साइको टाइप भी कुछ हल्का फुल्का उसके अंदर टच नज़र आता है। एपिसोड 2 के आखिर में दिखाया गया कि सुल्तान एक पागल खाने में जाता है एक लड़की के पास फूल लेकर, और वहाँ पर उस लड़की को बांध कर रखा गया होता है। उस लड़की को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो फ्लैशबैक में 1-2 सीन्स दिखाए गए हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि वहाँ तक उस लड़की को पहुँचाने के लिए सुल्तान का ही पूरा पूरा हाथ है। अब क्या वो असरा के साथ भी आने वाले वक्त में करेगा यही काम? ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इस लड़की के साथ भी वो यही करने वाला है। जितना मर्जी ड्रामा में सस्पेंस डाला जाए, बेसिक जो स्टोरी है वो 1-2 सीन से मुझे समझ आ चुकी है कि बचपन में बुली किया गया लड़का, जिसको इन सब का कहीं ना कहीं हाथ है इसको बुली करने में, और कहीं ना कहीं इसकी नफ्सियाती कुछ छेड़ या उखाड़ पिछाड़ की गई है इन लोगों की जानिब से। जाहिर सी बात है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को बचपन में बुली किया जाए तो वो चीज़ उनके साथ सारी ज़िंदगी चलती है और बड़े होने के बाद भी वो उनके अंदर रहती है, और इस शख्स के अंदर भी यही दिखाया गया कि ये चीज़ मौजूद है। और अब इस मौके पर आके जबकि वो ताकतवर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो वो ख़ास करके इन लड़कियों से बदला लेगा एक एक करके, और किस तरह से ये सारी चीज़ें देखे जाने वाली हैं। और हो सकता है कि स्टोरी में इसके अलावा भी कुछ मज़ीद ट्विस्ट हों। लेकिन यहीं पर मैं एक और सीन के हवाले से बात कर लेता हूँ, क्योंकि इस ड्रामा में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आई हैं, काफ़ी सारी कमज़ोर चीज़ें और काफ़ी सारी स्लो है। मतलब स्टोरी भी कुछ हद तक स्लो है, लेकिन उसके साथ साथ ड्रामा इंतहाई स्लो बनाया गया है। जो मेन देखे जाने वाली चीज़ें हैं वो कम है, और एक्स्ट्रा जो सीन्स डाले जा रहे हैं इनके एपिसोड्स में वो बड़े फजूल से हैं। जैसे मैंने आपके साथ रेस वाले सीन की बात किया, उसी तरह से एक और मिसाल पेश कर देता हूँ आपके सामने। ये मुनीब भट्ट का जो सीन दिखाया गया है, जिस तरह ये बारिश में बचने की कोशिश कर रहा है, बारिश से और जा रहा है, ये सीन मुझे समझ नहीं आया। धूप से तो इस तरह लोग बचने की कोशिश करते हैं, चले कुछ हद तक चेहरा कवर भी हो जाता है, लेकिन क्या इस तरह से किसी ने कभी बारिश से बचने की कोशिश की है? तब बेहतर होना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि ये फजूल था और असल हकीकत में इस तरह से नहीं होता।
ہوتا. بہرحال جی اس طرح کے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں, لیکن فی الحال میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس کو دیکھنا شروع مت کیجئے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی آپ کو, اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ڈرامہ جب تک ایکسائٹمنٹ کے لیول کی طرف جاتا ہے اور انٹرسٹنگ ہوتا ہے تب تک آپ یہ دیکھنا ہی چھوڑ دیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم اس کے 5-6 ایپیسوڈز آنے دیجئے, اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ واقعی میں دیکھنے کے قابل ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خی ڈرامہ کتنا زبردست ڈرامہ ہے, اور جس طرح سے اس کے ٹریلر دکھائے گئے, ٹائٹل دکھائے گئے, ٹیزر دکھائے گئے, اسی طریقے سے جب وہ ڈرامہ شروع ہوا تو پہلے دوسرے ایپیسوڈ سے ہی اس نے آڈینس کو اپنے ساتھ انگیج کرنا شروع کر دیا, اور پتہ چلا کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. پہلے دوسرے ایپیسوڈ سے ابھی سب کی سٹوری کلیئر نہیں ہوئی تھی, اس کے باوجود ایک سٹوری میں ایکسائٹمنٹ موجود تھی, لیکن اس کے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں یہ مجھے اس طرح کا نہیں لگا, بلکہ بہت زیادہ سلو لگا ہے. بہرحال جی اگر آپ کنفیوز تھے اس ڈرامہ کو لے کر کے دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے, تو میرے خیال سے ابھی آپ کی کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی. اور اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ میری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں, یا آپ کا ایکسپیرینس اس ڈرامہ کے لیے کچھ مختلف ہے. آپ نے اس ڈرامہ میں جو میں نے چیز نوٹ کی ہیں وہ چیزیں آپ نے نوٹ نہیں کی اور اس سے مختلف پایا آپ نے اس ڈرامہ کو. جو بھی اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.